ये सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है कि वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ में कथा कही थी। यही भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी से यही जो अभी मैंने बताया विचार और श्लोक बोले हैं, ये तत्व के विषय में बताए हैं। और यही साथ में ब्रह्मा जी के निष्कपट तपस्या, कल भी मैं बताया था कि तपस्या ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तब उनकी परमात्मा आया उनको बताए ही चारों श्लोक। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या, कपट वाली नहीं, निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। कि कौन बताया, वो देख रहे थे कौन हमको निर्माण किया है, तो स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु को उपदेश किया। क्या क्या? आत्म तत्व के ज्ञान किया, आत्म तत्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दिया। और परम सत्य, जो परम सत्य है, वास्तविक है, उस वस्तु का उपदेश दिया। उसकी कथा इसमें है जो मैंने अभी जो बताया। आत्मस्वरूप का विस्मरण ही माया है। आत्मस्वरूप कहा जाता है कि आत्मस्वरूप का विस्मरण ही माया है। आत्मा अगर भूल जाओगे कि शरीर में नहीं है तो माया तुमको घेरेगी। अगर बराबर आत्मा की अनुभूति होने लगे तो माया नहीं घेरेगी, क्योंकि दो सब में तो वही, स्त्री में वही, बाल बच्चे में वही, पुरुष में वही, पति में वही, पत्नी में वही, तो मोह खत्म हो जाएगा, राग द्वेष खत्म हो जाएगा, सब में वही है ना। हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए और जीवन आनंददायक बिताने के लिए। इसलिए एक दूसरे की बात को मानकर और एक दूसरे को सहयोग करते हुए जीवन लीला हमको समाप्त करनी है प्रभुमय स्थिति में आकर। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति स्वप्न ही है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष दो दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से देखे स्वप्न देखने वाला, वहां भी लगता है कि हम चल रहे हैं, एक हम बेड पर सोए हुए हैं, एक चल रहे हैं ना, तो एक ही व्यक्ति दो जगह दिखाई देता है। एक सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है, एक चल रहा है। तो स्वप्न वाला दो चीज माया के कारण ये सब भ्रम होते हैं। इसलिए स्वप्न बहुत लोगों को आते हैं, भिन्न तरह के स्वप्न आते हैं, तो समझिए कि वो माया के कारण हो रहा है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, वो सामने आएगा ही ना। जो आपने बिताया है जैसा समय, वही स्मरण में आएगा, इसलिए वो आते रहता है। माया के दर्शन के विषय में बहुत से इसमें बताए गए हैं। सुदामा का चरित्र भी बताया गया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वे उसमें बढ़े जा रहे हैं। सुदामा जी को एक बार हो गया, प्रभु आप थोड़ा माया को दिखाइए ना हमको। सुनते हैं कि आप मायापति हैं, तो थोड़ा सा माया हमको दिखाइए कि आपकी माया कैसी होती है ना। सुदामा जी को इच्छा हुई, दोस्त थे ना कृष्ण भगवान के, भैया तुम्हारा माया कैसा है थोड़ा दिखा दो ना। तो कहते हैं कि अच्छा कर, समय आएगा तो दिखा दूंगा। सुदामा को लगा कि एक पे एक सुदामा जी को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया, घूमते फिरते हुए एक गांव के पास आ गए। वहां एक पत्नी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। ये स्वप्न देख रहे हैं, माया के कारण पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद पत्नी जिसको माला पहनाए वही राजा होगा। तो आपके गर्दन में यह हथिनी माला पहनाई तो आप हमारे राज के राजा हो गए। सुदामा जी को पकड़ के राजा बना दिया ना, वही राजा हो, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए हैं। आप चलिए, स्वप्न देख रहे हैं कि हम राजा हो गए हैं। पहले बाढ़ के बाढ़ में बह रहे हैं, फिर नदी के किनारे कोई आया, एक पत्नी आके माला पहना दी। लोग पकड़ लिया हमको कि ये माला जो पहने राजा हमारे मर गए हैं। पत्नी जिसको नियम है हमारे राज का कि जो माला जिसको माला हथिनी पहनाएगी वही राजा होगा। तो आपको माला पहनाई है हथिनी, आप चलिए हमारे राज के राजा हो गए ना। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। राजा बन गए तो राजकन्या के साथ विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। स्वप्न देख रहे हैं कि 12 वर्ष का दाम्पत्य था, 2 पुत्र भी हमारे हो गए ना। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। फिर एक दिन बीमार होने से रानी के देख रहे हैं कि मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे। रानी की मृत्यु हो गई, सुदामा रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदर थी और सुशीला थी।
लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है वहीं आपको भेजे जाएंगे। आपकी पत्नी जहाँ गई है, इस राज का नियम है, उसी समय आपको जाना होगा। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा, हमारे राज का नियम है। इसलिए रो मत, तुम भी वहीं जाओगे, चलो चिता पर सो जाओ। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया। अब पत्नी के लिए रो रहे थे, अब अपने लिए रोने लगे कि क्या हो गया भैया। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया, वे अपना रोना ही रोने लगे। हाय अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ। अरे भैया मैं तो परदेसी हूँ, हमको क्यों जलाओगे। अब उनको स्मरण आया कि अरे हम तो परदेश में आए हैं, हम राजा थोड़े थे, हम तो परदेसी, हमको क्यों जलाओगे। पर आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लागू होगा। हम परदेसी हैं, इसलिए आपके गांव का कानून हम पर लागू नहीं होगा ना। मुझे एक बार स्नान संध्या कर लेने दो, अगर लागू करना है तो एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो चार पुरुष निगरानी में वहीं खड़े रहे कि कभी निकलता है, कब ये निकलता है, वहाँ खड़े रहे। तो करने लगे कि सुदामा कहीं भाग न जाए। सुदामा खूब डर गए, घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद, अंदर डुबकी लगाए हुए हैं और परमेश्वर के याद कर रहे हैं घबरा के। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तो तट पर खड़े हुए पीताम्बर पहन रहे थे, और भगवान निकल के पीताम्बरे पहन रहे थे। तो देखे कि पीताम्बर हमने हाथ निकले पीताम्बर पहन रहे हैं। भगवान ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, काहे रो रहे हो सुदामा। तो सुदामा ने कहा कि वह सब क्या था, वो सब क्या था, वो कहाँ चला गया, तो यह सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा कि यही मेरी माया है। तुरंते राजा बना देंगे, तुरंते शादी करा देंगे, तुरंते बाल बच्चा हो गया, तुरंते पत्नी के चिता पर जला देंगे। ये है हमारी माया। तुम्ही ने कहा था कि माया को दिखा दीजिए, तो ये को डुबकी लगाते हुए 12 वर्ष बिता दिया। तो ये हमारी माया है। इसलिए कभी मत कहो भगवान से कि प्रभु हमारी माया अपनी दिखा दीजिए, फिर ऐसा चक्कर में पड़ जाओगे कि कहीं लायक नहीं रहोगे। जो नहीं है वही को माया दिखाएगी। माया के 3 रूप हैं। माया के 3 रूप बताया गया, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। स्वमोहिका और स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीव से लगी हुई है, यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। भगवान का स्मरण करोगे तो माया तुमको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन सुदामा जी जब व्याकुलता से भगवान का स्मरण किए तो देखिए कि भगवान का पीताम्बर पहन रहे हैं ना। तो भगवान का स्मरण करोगे तो माया से छुटकारा पाओगे। माया नर्तकी कहा गया है। नर्तकी वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मुंह से छूटना है तो नर्तकी के शब्द को उलट दो और तब कीर्तन बन जाएगा। नर्तकी को उलट दोगे तो कीर्तन बन जाएगा। कीर्तन करोगे तो माया से छुटकारा तुमको मिल जाएगी। माया की अधिक चर्चा करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो कहीं ज़्यादा चर्चा करोगे तो सोचिए कि हमको बुला रहा है तो वो आ भी जाएंगे। आ जाएंगे तो फिर चक्कर में पड़ जाओगे। इससे प्रणाम करो, प्रभु का स्मरण करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गुरु जय मां जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय गुरु जय मां जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय गुरु जय मां जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय गुरु जय मां जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान।